हम क्या करने वाले हैं ये गाड़ियां बदल के? तुम जहां चाहो जा सकते हो, ये गाड़ी तुम्हारी है। क्या मतलब? ये वाली गाड़ी मेरी है? मैंने कहा था तुम्हें कि अमीरों की जिंदगी दूंगा तुम्हें। हाँ? तुमने यकीन नहीं किया, दिल तोड़ दिया मेरा। भाई यकीन नहीं आ रहा मुझे, वाकई मेरी है। ये मेरी पुरानी गाड़ी है, जब से नई गाड़ी ली है इसे मैंने गैराज में खड़ा कर दिया था। देखो अच्छा ही हुआ ना कि मैंने इसे नहीं बेचा। तो ये पुरानी गाड़ी है? पसंद नहीं आई तुम्हें? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद आई है भाई। मैंने आपको भाई कहा, हमारी जबान में कहा जाने वाला भाई। मुझे वो जबान पसंद है। बच्चे बच्चे? आप बहुत अच्छे हैं भाई। वो तो मैं हूं ही। ठीक है, गाड़ी के मजे लो, बाद में मिलते हैं। आप? कुछ काम करना है मुझे। तुम गाड़ी चलाओ और जितना जी चाहे ऐश करो। जब तक मेरे साथ हो यूं ही मजे उड़ाते रहोगे। हाँ, एक चीज और, ये लो, नो लिमिट, कोई हद नहीं। कोई हद नहीं? हाँ, कोई हद नहीं। इसकी हद है तो सही, मगर ये वो कार्ड नहीं जो आप आसानी से हासिल कर सकें। चलो जाओ। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। मैडम, मुझे लगता है कि मैं 5 मिनट में फ्री हो जाऊंगी। ठीक है, उसके बाद आप जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कहिए कैरिम साहब। मैं चाहता हूँ कि तुम आज शाम तक फरीदे साहिबा को कंपनी में ही रखो। ठीक है, लेकिन तुम उसे वहां लेकर जाना जहाँ हमारी कंपनी की पार्टीज होती हैं। वक्त मैं तुम्हें तय करके बता दूंगा। अकेली हो तो अच्छा होगा। कह दो कि अपने साथ काम करने वालों से मुलाकात है तुम्हारी। अच्छी तरह बता देना कि ये मुलाकात बहुत जरूरी है। अगर वो ना आई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। समझ गई ना तुम सरपिन? कोई गलती ना हो। कैरिम साहब, आखिर ये सब चल क्या रहा है? मैं आज पूरा दिन उसके साथ एक कमरे में बैठी रही हूँ ताकि उसे कोई देख न ले। नेहर साहिबा ने मुझसे बहुत पूछना चाहा कि उसे यहाँ पर किसने रखा है, लेकिन मैंने काम से काम रखना चाहिए। सरपिन, क्या हुआ? मेडल लेना चाहती हो मुझसे क्या तुम सिर्फ अपनी नौकरी कर रही हो। इतने सारे सवालात कैसे कर सकती हो? बाकी सबकी तरह क्यों नहीं करती तुम काम? तुम्हें कहना चाहिए ठीक है जनाब, जैसे आपका हुक्म। सरपिल, अगर मैं तुम्हें नहीं जानता तो मैं समझता कि तुम अपनी नौकरी से हाथ धोना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। जी मैं समझ गई हूँ आप क्या कहना चाहते हैं कैरिम साहब, मैं संभाल लूंगी। चलो रखो फोन। तुम दुनिया की बेहतरीन असिस्टेंट हो सरपिल। मेरा काम खत्म हो गया है तो मैं अभी नहीं जा सकती आप। उन्होंने मुझे काम खत्म करने को कहा है। उन्होंने का मतलब? बॉस की कॉल आई थी, कुछ कपड़े मुंतखब करने हैं और आज शब इशाइये पे जाना है हमें। इशाइये पर जाना है? लेकिन घर जाना है मुझे तो। तुम्हारी समझ में नहीं आई मेरी बात? ये ऑर्डर बहुत ऊपर से आया है। अगर आज ये काम खत्म नहीं किया तुमने और इशाइये में शिरकत नहीं की तो शायद आगे काम नहीं कर पाओगी यहाँ। मैं समझ रही हूँ, मगर आज बहुत जल्दी है, वरना मैं इस तरह इसरार नहीं करती आपसे। ठीक है, यहाँ का सारा काम खत्म कर लेती हूँ, लेकिन क्या इशाइये से माजरत कर सकती हूँ मैं? बिल्कुल नहीं। वैसे भी अगर मेरी याददाश्त सही है तो तुमने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना? और तुम्हें मालूम ही होगा कि नौकरी छोड़ने या निकाले जाने की सूरत में कितनी मुश्किलात पेश आ सकती है। अगर फिर भी चाहो तो बॉस को फोन करके सब बता सकती हो। नहीं नहीं, ठीक है, मैं रुक जाऊंगी।
घर पर कॉल करके बता तो सकती हूँ ना? हाँ जरूर। काम हो गया कैरम साहब, फरीदे शाही में शिरकत करेगी। क्या सोचा है कैरम के बारे में? बहुत बड़ा खेल खेलूंगा मैं पहली बार उसके लिए खौफजदा हूं। उससे बात कर ली तुमने? वो मजाक समझ रहा है, मगर मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूं। ठीक है, तो फिर तुमने क्या प्लान बनाया है? अभी उस पर सिर्फ नजर रखेंगे। चलो चले। पूछोगे नहीं कहां जाना है? पहले कभी यह पूछा है मैंने तुमसे? कैरम पे नजर रखना, तुम खबर देते रहना। ठीक है, फिर मुझे घर जाने दो ताकि फूलों को पानी दे दूं मैं। फूल? अजीज, कोई जानदार शे अगर आपकी मुंतजिर हो सकता है ये आपके घर जाने का सबब बन जाए। मेरे साथ आप नहीं चलेंगे? मुझे यहाँ बहुत काम है, तुम चली जाओ। इंतजार कर लूंगी मैं आपका। मुझे देर हो जाएगी, तुम चली जाओ। ठीक है, मिलते हैं फिर। एक परेशानी तो खत्म हुई। मैं मुफाहिमत करना चाहता हूँ। अच्छी चाल चली है तुमने। वजह? तुम मेरे भाई हो, क्या ये काफी नहीं? नहीं। ठीक है, तो फिर एतराफ समझ लो इसे। कैसा एतराफ करीम? मेरे मंसूबों का एतराफ। ये मैं वहाँ बताऊंगा तुम्हें जहाँ हमारी कंपनी की पार्टीज होती हैं। अगर तुम जानना चाहोगे तो जरूर आओगे। आ जाओ। तशरीफ रखिए अजीज साहब।
फिरात, अरे बेटा कहाँ थे तुम? ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? उस दिन सुबह बगैर नाश्ता किए क्यों चले गए थे? मैं देर से पहुंचने की आदत सी होती जा रही है मुझे। बहुत शुक्रिया। ब्रावो, फिर से सही वक्त पर आए हो तुम। चाहे कुछ भी हो जाए तुम कभी लेट नहीं होते। मुझ में अपनी ये खासियत तुम्हीं से आई है। मैं ये कह सकता हूं मगर मुझ में ये खासियत मौजूद ही नहीं है। सुन रहा हूं मैं। पहले खाना, क्योंकि भूखा करीब बहुत खतरनाक हो सकता है। क्या कोई और भी आने वाला है? नहीं, ये भी मेरे लिए ही है। जानते हो तुम, मैं लोमड़ी की तरह भूखा हूं। तुम नहीं खाओगे? अगर तुम्हें इतनी भूख लगी है कैरन, तो मेरा खाना भी खा लो तुम। हाँ, क्यों नहीं, बहुत खुशी से। क्या मेरी आंखें तजुर्बे कर करके खराब हो गई हैं? ये तो वाकई भाई है। अम्मी, बाबा, आपा, बाबा जल्दी उठे, भाई वापस आ गए हैं। आ गए वो? ऐसे ही नहीं है, बहुत अच्छी सी गाड़ी में आए हैं वो, और बहुत अच्छा कोट भी पहना हुआ है उन्होंने। क्या कह रहे हो, भाई वापस आ गए? जी भाई वापस आ गए हैं। जान, ओहो क्या हुआ? पूरा घर क्यों सर पर उठाया हुआ है तुम लोगों ने? भाई वापस आ गए अम्मी। हाँ, कहाँ है? नीचे है, दरवाजे पे खड़े हैं। नीचे है? गाड़ी बहुत अच्छी है। शुक्रिया। फिरात, मेरे बेटे। इन्हें क्या हो गया? अब देख लिया ना आपने। बाबा, भाई को पहचान नहीं पाएंगे आप। जेलान, देख रही हो ना तुम अपने भाई को? देख तो रही हूँ, लेकिन यकीन नहीं आ रहा कि ये ख्वाब है या हकीकत। बेटा रुक जाओ, बगैर कोर्ट के बाहर मत जाओ, वापस आओ। फिरात, मेरे बेटे। आ जाओ, मेरी जान, कहाँ थे तुम? माशाअल्लाह, तुम तो बिल्कुल बदल ही गए हो फिरात। आपको पसंद आई है? हाँ बेटा, क्यों नहीं पसंद आएगी, बहुत पसंद आई, बहुत प्यारे लग रहे हो तुम। भाई, आप क्या किसी के ड्राइवर हैं? अगर ये मजाक था तो ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे, समझी? तुमसे ज्यादा अक्लमंद तो जान है। ये लो। भाई, ये हमारी गाड़ी है। मेरी यानी हमारी। सुनो बेटा, क्या ये वाकई तुम्हारी गाड़ी है?
हसीबे सुल्तान, आपने अपने बेटे को क्या समझ रखा है? याद है मैंने कहा था छोटी मोटी नौकरी नहीं करूंगा। याद नहीं है क्या तुम्हें? मैं तो हमेशा फाइक से कहा करती थी कि मेरा बेटा बहुत काबिल है, जरूर तरक्की करेगा। ये बताओ कहाँ नौकरी कर रहे हो जिसने तुम्हें ये गाड़ी दी? जान, गाड़ी को घूरना बंद करो। तुम्हारा भाई इतने दिनों बाद घर आया है और तुम हो कि उसकी मदद भी नहीं कर रहे। चलो ये सब अंदर लेकर जाओ। जाओ जाओ, शाबाश। हसीबे साहिबा, मैंने बहुत मेहनत करके ये गाड़ी खरीदी है, किसी ने दी नहीं है मुझे। और आपको भूला नहीं मैं, आपके लिए भी बहुत कुछ लेकर आया हूँ। ये लीजिए। अम्मी, मैं ये गोश्त भी लेकर आया हूँ। आज शाम हम मिलकर जबरदस्ती पार्टी करेंगे। जिलान, तुम्हारे लिए परफ्यूम लेकर आया हूँ, बहुत अच्छी खुशबू है, ओरिजिनल है, यकीनन तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। माशाल्लाह। देखा मेरे बेटे ने कितनी तरक्की कर ली है। या अल्लाह, तेरा जितना शुक्र करूं कम है, तूने इतना नवाजा मुझे। मेरे बेटे को एक कामयाब इंसान बना दिया। बाबा घर पर है क्या? हाँ घर पे है, ऊपर है। बाहर नहीं जाते हो, तबीयत ठीक नहीं है। आपा? भूल जाओ अपनी आपा को, चलो अब अंदर चलें और अपने बाबा के हाथ में बोसा दो चल के। हाँ ठीक है, फिर चले। इस तरह घूर घूर कर मत देखो, नजर लगा दोगे। चलो तुम भी अंदर चलो, क्या घड़ी गाड़ी को देख रही हो? बेटा तुम हमें इस गाड़ी में घुमाने ले जाओगे ना? जी जी बिल्कुल, खाने के बाद चलेंगे। टैंक फुल करा दिया है मैंने। अच्छा किया तुमने। ओ देखो, तुम्हारे बाबा तुम्हें खुशामदीद कहने के लिए नीचे चले आए। चलो अब अपने बाबा के हाथ चूमो। बाबा देखो खुद को। क्या हुआ बाबा, खैरियत? मैंने काम किया, मेहनत की और चीजें खरीद ली कुछ। और ये गाड़ी किसकी है? हाँ वो भी मेरी है। तुम्हारी? वाकई? फाइक? चुप। चुराई है क्या? बाबा आप क्या समझते हैं अपनी मेहनत और अकल से कुछ नहीं खरीद सकता मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो तुम, तुम्हें मौका मिलना चाहिए, जरूर कर सकते हो। मगर कल तक तुम अपनी माँ से सफर के लिए पैसे मांग रहे थे। आज तुम नए मॉडल की गाड़ी में आकर मुझे कहानियां सुना रहे हो कि तुमने काम किया, कमाया है और अपनी मेहनत से लाए हो। बताओ। मैंने खुद कमाए ये पैसे, कहानियां नहीं सुना रहा। आपने ही तो कहा था जाकर कमाओ, तो कमा लिया मैंने। एक ही रात में सब कुछ कर लिया तुमने। बीच में दखलंदाजी मत करो। अम्मी पर क्यों चिल्ला रहे हैं? आपका मसला मेरे साथ है, अम्मी के साथ नहीं। किसने दिए हैं तुम्हें ये पैसे? बताओ मुझे। न कभी पढ़ा न काम किया तुमने, कहाँ से लाए हो ये पैसे? किसने दिए हैं तुम्हें? बताओ मुझे। कहते रहे हैं आप सारी जिंदगी मुझे, काम करो, कुछ कमा कर लाओ, घर की जिम्मेदारी उठाओ। तो यही तो कर रहा हूँ, कमा कर ला कर दे रहा हूँ आपको। ये क्या कर रहे हो तुम फाइक? कोई भी इतने पैसे ऐसे ही नहीं देगा। मैंने अपने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, समझ गए तुम? मैं तुम्हारी ये हराम की कमाई कबूल नहीं कर सकता। ये हलाल है? हाँ ये हलाल है, बताएं क्या ये सब हलाल है? और ये घर जो गिरने वाला है ये भी हलाल है बाबा? नाशुक्र हो। मारे मुझे, रुक जाओ भाई को। बहुत हो गया, मारे मुझे, मारे। मैंने तुम्हें खजाना लाने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था तुमसे कि काम करो, काम कम कमाओ मगर हलाल कमाओ। मेरी ख्वाहिश थी कि ये कहूँ कि मेरा बेटा कुछ करने की कोशिश कर रहा है। सुना तुमने? बाहर निकलो, निकलो यहाँ से, बाहर जाओ, निकलो। उस वक्त तक इस घर में कदम मत रखना जब तक अपनी हरकतें सही न कर लो। बस करे फाइक, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, दूर हो जाओ तुम मेरी नजरों से। फाइक नहीं करो ऐसा, बेटा है हमारा वो। ले जाओ अपना ये हराम से खरीदा हुआ। फाइक रुक जाओ, बहुत हो गया, मत फेंको ये सब। दफा हो जाओ यहाँ से। हसीबे, दूर रहो इस लड़के से। हटो पीछे। फिरात, इसकी कीमत चुकानी होगी आपको, चुकानी होगी। रुक जाओ बेटा, छोड़ दे रुक मुझे। जाओ, मेरी बात सुनो। मैंने कहा छोड़ दे मुझे। अंदर जाएं, अंदर जाएं अम्मी। फिरात, फिरात। कहो। अजीज नाम का एक आदमी रेस्टोरेंट में आया है। मार दिया उसे तुमने? दरवाजे पे बहुत लोग मौजूद है भाई। बात सुनो मेरी, अब मुझे दोबारा उस वक्त फोन करना जब उस आदमी के सर में गोली उतार चुके हो, वरना याद रखना वही गोली तुम्हारे सर में उतार दूंगा मैं। ठीक है भाई, समझ गया। क्या ये कोई दूसरा खेल है? अरे नहीं, मैंने अपनी चाल चल ली है, अब तो तुम्हारी बारी है। देखते हैं कि तुम क्या चाल चलते हो। ऐसा कुछ नहीं है करम। वाकई कुछ नहीं है?
मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि कैसे तुम्हें एक अच्छा इंसान बना सकूं। ठीक है, अपनी हरकतें सही कर लो तुम, एक अच्छे इंसान बन जाओ तुम, या फिर क्या? या फिर यह भी हो सकता है तुम्हें उस अजीज से मिलना पड़ जाए जिस अजीज से कोई नहीं मिलना चाहता। और यकीन करो करीम, वो अजीज तुम्हारे भाई जैसा बिल्कुल नहीं होगा। वो शुरू हो चुका है। क्या शुरू हो चुका है करीम? तुम्हारे इन खेलों से तंग आ चुका हूं मैं। अरे बस 1 मिनट रुको, मैं बताना शुरू कर रहा हूं। तैयारी कर रहा था मैं। हम यहां हैं, यहां जाइए आप। और खुश आमदीद फरीदे साहिबा, तशरीफ रखिए यहां। मैं गलत मेज पर आ गई हूँ शायद। तुम कैसे यहाँ हो सकते हो? आपने जो कंपनी ज्वाइन की है वो कंपनी हम दोनों हो सकता है मेरी बेगुनाही की वजह से। अरे नहीं, आप सही मेज पर आई हैं। आप जानती हैं ना उस कंपनी को? तो वो कंपनी हम दोनों हैं, मेरा भाई और मैं, मतलब कंपनी के मालिकान। तुम, वो क्लोथिंग कंपनी तुम्हारी है? तो ये था तुम्हारा खेल? कैसा खेल? मैं तो आप दोनों को मिलवाना चाहता था, मगर आप दोनों तो एक दूसरे को पहले ही जानते हैं। फरीदी साहिबा हमारी नई डिजाइनर, इन्हें मैंने रखा है। उस बेसलाहियत और कम अकल डिजाइनर को निकालने के बाद मैंने इन्हें टीम के सरबराह की हैसियत से रखा है हमारी कंपनी में। और ये मेरे बड़े भाई अजीज गौरक मैसर। क्या गलत चाल चली है तुमने। क्या हो रहा है यहाँ? क्या कर रहे हैं आप लोग? आपने मुझे मेरी सलाहियत की वजह से नहीं बल्कि अपने भाई के खिलाफ जंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए बुलाया था। नहीं, आप बहुत बासलाहियत हैं, हाँ, हत्ता कि उससे भी कहीं ज्यादा। इसीलिए आपको यहां मदऊ किया है। आपकी पुरानी बॉस बड़ी मुश्किल से आपको छोड़ने पर राजी हुई, मगर आप बहुत सही हैं। और अगर कोई चीज मेरी ना हो सके तो मैं चुरा लेता हूं। किस तरह के खेल में घसीट लिया आप लोगों ने? हाँ? अल्लाह की लानत होगी, पछताना पड़ेगा इसके लिए। बद्दुआ तो मत दीजिए प्लीज। फरीदे, मेरे पीछे मत आइएगा। एक तीर से 2 शिकार हो गए। मजा आ गया। फरीदे, रुको फरीदे, फरीदे। रो मत, खुदा के लिए चुप हो जाओ। जाने दे मुझे। फरीदे, फरीदे रुको। हट जाए। माफी चाहता हूं।
फरीदे, फरीदे, कैरम, पकड़ो से, पकड़ो से जल्दी। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलाओ। फरीदे, फरीदे, जी गोली लगी है, 2 गोलियां हैं, एक कंधे पे दूसरी साइड पे, एक गोली अभी भी अंदर है और दूसरी आर पार हो गई है। बीपी काफी हाई है, हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लीजिए, इनका फोन बज रहा है। कैरम, निकल गया हाथ से। फरीदे कैसी है? हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं उसे। मैं आ रहा हूं। हरगिज नहीं, संभालो वहां पर, यह खबर फैलनी नहीं चाहिए। बाबा जान ठीक तो है ना आप? ठीक हूं मैं। बहन नहीं है अभी तक तुम्हारी? उनकी कॉल आई थी, आने में देर हो जाएगी। मुझे भी कॉल की थी, मगर फिक्र हो रही है मुझे। जब अपनी माँ से कहो जाकर एक चीज भी उसमें से घर में नजर आई तो कयामत बर्पा हो जाएगी यहाँ। अम्मी बाबा कह रहे हैं कि कर लूंगी बात मैं तुम्हारे बाबा से। चलो ये सब अंदर लेकर चलो। मगर बाबा, दिमाग मत खराब करो मेरा, चलो अंदर लेकर जाओ ये सब। आपा, लानत हो, लानत हो उन पर। आराम से अजीज, आराम से, ठीक हो जाएगी वो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? खुश आमदीद जी, आ जाए। वो नहीं मानेंगी है ना? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कभी हो सकता है। आप तो जानते हैं बहुत जिद्दी है। इंस्पेक्टर, अजीज कोर्ट मजर के बारे में एक नया केस दर्ज हुआ है। मुझे अब चलना चाहिए, खाना खा लीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया। फरीदे, क्या हुआ फरीदे को? एक बार मुझसे ये नहीं कहा कि आप मुझे चाहते हैं बाबा। एक बार नहीं कहा मुझसे, बेटा शाबाश, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। एक बार भी प्यार से बात नहीं की। क्यों बाबा?
आखिर क्यों? एक बार भी मेरी तारीफ क्यों नहीं की आपने? जिंदगी का दारोमदार नसीब पर है। अब्दुल्ला साहब, मुझे पता ही नहीं चला आप कब आए। अल्लाह राजी हो आपसे। जिंदगी का दारोमदार नसीब पर है। दुआ कीजिए अब्दुल्ला साहब, दुआ कीजिए आप। जिंदगी का दारोमदार नसीब पर है। या अल्लाह, फरीदे की जान बचा ले। मेरी दोस्त को कुछ ना हो बस। फरीदे को कुछ नहीं होगा ना? इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी फरीदे, फिक्र मत करो तुम। कैसी है वो? शायद कोई मौजज़ा था जो बच गई। पेशेंट को 2 गोलियां लगी थी। कंधे पर लगने वाली गोली ज्यादा अंदर नहीं गई, वो वहीं फंस गई थी और दूसरी गोली उसके पहलू से निकल गई। बहुत शुक्रिया आपका। जल्द शिफायाब हो जाएंगी इंशाअल्लाह। ये लीजिए पेशेंट के कपड़े, जल्द शिफा होगी इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका। आइंदा कोई भी मुझसे भिखारियों की तरह बर्ताव नहीं करेगा। बाबा, आप भी नहीं। क्या मेरा कहा तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता? हसीबे, हसीबे, तुमसे बात कर रहा हूं। नहीं फाइक, बिल्कुल नहीं। अब मेरे लिए तुम्हारी किसी भी बात की कोई अहमियत नहीं है। विराट को घर से निकालने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा कोई लफ्ज अहमियत नहीं रखता। तो क्या करना चाहिए था? बगैर जाने के वो कहां से लाया है कबूल कर लेता। हाँ, इतने सालों से तुम उसके पीछे पड़े रहे कि काम करो जाके, और अब जब नोटों की पूरी गड्डी लाकर मेज पर रख दी तुम्हारे सामने उसने, तो और क्या चाहते हो? मैंने उसे नोटों की गड्डी लाने के लिए नहीं कहा था। कहां से लाया वो इतनी रकम? हाँ, आजकल कोई भी किसी को इतनी रकम इसलिए नहीं देता कि वो उसे पसंद करता है। समझ रही हो तुम? कोई हुनर नहीं, कोई तालीम नहीं, तो फिर इतनी रकम उसने कैसे हासिल की? ये पूछना चाहिए था। उसे बिठाकर उससे हर बात पूछते, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उसे हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया, क्योंकि तुम्हें बस चीखना चिल्लाना आता है। तुम वो सारी चीजें फेंक दोगी जो तुमने उस डब्बे में छुपाई है? हरगिज नहीं फेंकूंगी। क्या कर लोगे तुम? ज्यादा से ज्यादा मुझे भी घर से बाहर निकाल दोगे ना? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है फाइक, सबको पागल कर दोगे तुम।
फरीदे, कैसे हो तुम? पानी। दफा हो जाओ। क्या हुआ? दफा हो जाओ तुम। दफा हो जाओ। चले जाओ। कैसी है वो? ठीक तो है ना? ठीक है, बाहर निकाल दिया मुझे। ये तो अच्छी अलामत है। जी अजीज साहब कहिए। गुलतान आपा, फारूक भाई को लोकेशन भेज रहा हूँ आपको यहाँ लाने के लिए। किसी को नहीं बताइएगा। ठीक है, बेफिक्र रहेगा आप। शुक्रिया आपका। आखिर इसके पीछे है कौन, हमें ढूंढना होगा। किसी की दुखती रग को छेड़ दिया हमने। कौन हो सकता है? अजीज, तुम जानते हो ये सब उस रात के बाद शुरू हुआ है। सही कहा। नए सिरे से इस सारे मामले की छानबीन करनी होगी हमें। कोई खबर आई शबनम साहिबा? जी करीम साहब, कातिलों में से एक की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह दिखाई दे रही है। मैं आपको वो तस्वीर भेजती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, भेज दें। वो आदमी जो इस खानदान पर गोली चलाने की हिम्मत रखता है, कौन हो सकता है?